Everyone, welcome to my channel, and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am discussing about class 10th chapter 1. Okay, and introduction, today is your introduction part. Firstly, you understand what is the introduction, then after we are go exercise 1.1. Okay, yes, class क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर. ठीक है, क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है वो उसका नेम क्या है? रियल नंबर है. क्या है नेम? रियल नंबर है. हम इसको पढ़ने से पहले हम क्या समझते हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर, व्हाट इज द सटिंग मीनिंग ऑफ रियल नंबर. इफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट. ओके, तो फर्स्टली वी आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल नंबर. तो रियल नंबर मीन्स, रियल मीन्स वास्तव में. ठीक है, और नंबर में संख्या, मतलब जो संख्या है, रियल में जो संख्या है, जिस संख्या को हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, वही क्या है? हमारा रियल नंबर है. ठीक है, ये हमारे होते हैं रियल नंबर. अब हमारे रियल नंबर के क्या है? कुछ टाइप्स हैं. जैसे कि पहला क्या है मेरा? रेशनल नंबर है, और दूसरा क्या है? इरेशनल नंबर है. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बस माइनर डिफरेंस है. माइनर डिफरेंस में ये डिफरेंस आ गया, जैसे कि इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कि अंडर रूट में आता है. ठीक है, क्या आता है? अंडर रूट में आता है. कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो गया. जैसे कि 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 12 हो गया, अंडर रूट 109 हो गया. ये सब क्या है? हमारे इरेशनल नंबर है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब नंबरों के ऊपर क्या है? एक अंडर रूट है, इसीलिए क्या है? हमारे इरेशनल है. और ये अगर माइनस भी है तब भी 10th स्टैंडर्ड पे आप इसको नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं कि माइनस है कि प्लस है, लेकिन माइनस रहेगा तभी आप क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे. लेकिन आप क्लास 11 में जैसे ही जाएंगे तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ये हम इरेशनल नंबर में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हमको माइनस अंडर रूट भी क्या है? आपका इरेशनल है. चलिए ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, जैसे कि अंडर रूट -12, ये क्या करेगा? कमेंट करके बताइए. ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? रेशनल नंबर पे. रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जैसे कि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर विच आर फॉर्म a upon b एंड a and b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है. रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका फॉर्म क्या होता है? a upon b के फॉर्म में होता है. और a upon b का मतलब हो गया कि a हमारा न्यूमरेटर, मतलब कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं. मैंने a भी माना इसलिए हम a भी कर रहे हैं. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. तो a upon b के फॉर्म में हो गया है. ठीक है, जैसे कंपेयर कर देंगे हमारा, जैसे कि 2/3. ठीक है, तो 2 क्या हो गया? हमारा a हो गया, और 3 क्या हो गया? हमारा b हो गया. यहाँ पे बोला गया है a और b क्या होना चाहिए? आपका इंटीजर होना चाहिए. तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव विद 0 नंबर. अगर इंटीजर वो नंबर होता है कि एक साथ अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव और उसके साथ 0 को भी मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है. ठीक है, तो हम जो हमारे नंबर्स होंगे ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? ए एंड बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? हमारे इंटीजर से. इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, मतलब दोनों से भी हम इंटीजर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. और ये किसकी साइन है? ये हमारे बिलोंग्स, मतलब कि ये इसे क्या करता है? बिलोंग करता है. ठीक है, अब हमारा तो ए अपॉन बी हो गया, और ए और बी किससे होना चाहिए? इंटीजर से होना चाहिए. और एक कंडीशन इसका और है, ये दूसरा कंडीशन क्या है? कि बी नेवर इक्वल्स टू 0, मतलब बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर कि कोई भी नंबर 4/0 कर देंगे तो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है. क्या हो जाता है? तो नॉट डिफाइंड हो जाता है. इसीलिए इस रेशनल नंबर के डिफिनेशन में ही बताया गया है कि ए और बी जो भी होंगे वो हमारे इंटीजर से लिए जाएंगे, और क्या होगा कि जो बी होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. अब रेशनल नंबर के भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. ठीक है, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जिसमें माइनस साइन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइन कहते हैं. जिसमें माइनस साइन होता है उसे नेगेटिव साइन कहते हैं. और 0 को तो 0 ही कहते हैं. ठीक है, ये हमारे किसके टाइप्स हैं? रेशनल नंबर के. ठीक है, अब हम ये तो हमारे हो गए बेसिक इंट्रोडक्शन. अब इससे और बेसिक चलते हैं. क्यों? क्योंकि क्लास 10th में एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं. तो आइए मैं उसको बताती हूँ. ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं? नेचुरल नंबर. क्या है हमारा? नेचुरल नंबर. क्या होता है नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. क्या है? हम जो भी नंबर गिनती कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही हमारा क्या है? नेचुरल नंबर. जैसे 1 2 3 4 जहाँ पर आप गिन सकते हैं वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया. होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर विद 0 इज होल नंबर. कह रहा है होल नंबर वो नंबर होता है कि नेचुरल नंबर को ही अगर 0 के साथ लिख दिया जाए तो वही हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है. बस
और ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे कि हमारा हो गया 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 है, ये सब क्या है हमारे ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या हो गया, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, और वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं इवन नंबर, जैसे कि हो गया 6 8 12 224, ठीक है, ये सब क्या है हमारे इवन नंबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, होल नंबर हमने पढ़ चुका है, नेचुरल नंबर पढ़ चुका है, ऑड नंबर पढ़ चुका है, इवन नंबर पढ़ चुका है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक डिफिनीशन आप जान लीजिए, जो कि क्या होता है हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्या करें, आप इसको भी पढ़ लें, प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर। यस, प्राइम नंबर, व्हाट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर which are divisible by itself और 1। वो नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं, अपने खुद से होते हैं, 1 से होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, 3 केवल खुद की टेबल में आता है, और ये केवल 1 से डिविजिबल होगा, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, मतलब इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब हम प्राइम नंबर पढ़ने के बाद हम कहाँ चलते हैं, कंपोजिट नंबर पर पढ़ने। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर those number which are those number which are more than 2 factor, what 2 factor, ठीक है, इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा हमारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो गया हमारा, जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या हो गया, एक 2 हो गया, और क्या हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 2 2 4 4 1 4 हो गया ना। ऐसे ही जैसे कि हमारा हो गया क्या, 6 हो गया, 6 क्या हो जाएगा, 2 3 इंटू 1, 2 3 6 6 1 6, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे बेसिक नंबर थे ये हमारे खत्म होते हैं। अब हम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, और वो भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ कर देखिए। तो हमारे बेसिक नंबर तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम किस पे चलते हैं, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल लगाते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल। यस, आप लोग भी अपनी रफ कॉपी खोल के आप इसको क्या करें, नोट डाउन करें, जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए आप प्लीज़ उसको सॉल्व करें। ठीक है, अब लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर मैं आपको कहूँ 2/3, ठीक, 1/2 एंड 22/7, आप इसको क्या करें, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डिवाइड लाइन। क्या है, डिवाइड लाइन। इसका मतलब क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। 2 को हमको किससे डिवाइड करना है, 3 से करना है, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं। ये तो क्लास सेकंड के बच्चों को आता होगा। तो देखिए, ऊपर जो नंबर होता है उसे अंदर लिखेंगे, और जो बाहर रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इससे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ गया, और 3 6 18, और 3 6 18, फिर रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 2, पॉइंट लगाइए, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 18, ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, फिर 2 आएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, 3 6 18, मतलब कि ये क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ आपको क्या दिख रहा है कि ये नंबर क्या कर रहा है, यहाँ रिपीट करते हुए जा रहा है। क्या करते हुए जा रहा है, रिपीट करते हुए जा रहा है। इसका एक वो डेसिमल के बाद तो कुछ डिजिट के बाद
फाइनल आंसर नहीं आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि रिपीट क्यों कर रहा है और रिपीट कर भी रहा है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इस पे आते हैं। 1/2 लिखा हुआ है, ये हमारा डिवाइड लाइन है। फिर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 हमारा अंदर और 2 मेरा बाहर। ठीक है, इससे तो जाएगा नहीं क्यों, क्योंकि अंदर वाला छोटा है, तो हम एक डेसिमल लगाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 0 लेते आएंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। मतलब ये देखिए डेसिमल के बाद तुरंत 1 डिजिट के बाद क्या होगा, ये फिनिश हो। ठीक है, ये हमारा। अब इसका क्या होगा, इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं, 22 अंदर होगा और 7 बाहर होगा। 7 3 जा 21। ठीक है, ये हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0, 7 1 जा 7 3 एंड डेसिमल है, फिर एक 0 लगा सकते हैं। 7 4 जा 28। ठीक है, 2 डेसिमल है, 0 बढ़ा सकते हैं हम। और 7 2 जा 14, 6 डेसिमल है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, 0 और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। मतलब कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कभी ये नहीं है कि इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। नहीं, कटने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी बता रही हूँ ये हमारा नंबर नहीं कट रहा है, ना ही कट रहा है और ना ही कोई सेम नंबर रिपीट किया हुआ है। कोई सेम नंबर रिपीट भी नहीं किया हुआ। ठीक है, इस 3 कैटेगरी के हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। किसमें, क्लास 10 में, इतना बेसिक। ठीक है, तो 0.5 हो गया, फिर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 हमारा मिल गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि कैसे हम इसको मतलब इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों लिया है, तो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, फिर जैसे कि हमारा क्या है, जो भी नंबर है हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको आफ्टर डेसिमल देखना है। क्या देखना है हमको, आफ्टर डेसिमल देखना है। आपको डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं देखना है, आफ्टर डेसिमल देखना है कि कोई नंबर है, क्या हो गया है कि फुली डिवाइड हो गया है, मतलब कंप्लीट डिवीजन और है कि नॉन कंप्लीट डिवीजन है। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन में क्या होता है, ये तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ आप इसको याद रखिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जिसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप हो गए। अब इसके 2 टाइप क्या हो गए, टर्मिनेटिंग होगा, एक क्या होगा, रिपीटिंग एंड एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक नंबर है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, डेसिमल के बाद इसको चेक करेंगे कि उसका कंप्लीट डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया है। अगर वो कंप्लीट डिवीजन हो गया है तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। और फिर दूसरा देखेंगे नॉन कंप्लीट डिवीजन अगर है तो वो क्या है कि जो नॉन कंप्लीट डिवीजन हो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में ही 2 टाइप का आ जाता है, एक हमारा रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई नंबर बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर बार बार मतलब वो सेम नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे जो कि 3 एग्जाम्पल लिया था, अब इसमें क्या है हमारा, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने क्या बताया कि आपको आफ्टर डेसिमल लिखना है। हम आफ्टर डेसिमल देखें, देखो यहाँ पर रिपीट कर रहा था, इस चीज़ को हम 0.6 पे बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, बार का मतलब ये हो गया कि कोई नंबर सेम टाइम मतलब वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 0.66 है, डेसिमल के बाद आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट में कहाँ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, मतलब इस फ्रैक्शन का क्या नाम लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब फिर क्या है हमारा 1/2 है, जो कि हमको डेसिमल के बाद चेक करना है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके बाद ना कोई डिजिट आया है और ना इसके बाद हमको डिवीजन करना पड़ा है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कंप्लीट डिवीजन हो गया, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो ये जब कंप्लीट डिवीजन हो गया किस में आएगा, टर्मिनेटिंग। किस में आएगा, टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा हमारा
फ्रैक्शन हो गया टर्मिनेटिंग। इसको ध्यान से पढ़िए, आपके बोर्ड एग्जाम में देख के पूछ सकता है कि बताइए कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं इस पे आते हैं, तो आप इसको बताइए। अब ये क्या है, डेसिमल के बाद हमको चेक करना है, तो डेसिमल में हम क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। अब डेसिमल के बाद हम जब चेक कर रहे हैं तो क्या हो गया 14285, एक भी नंबर सेम नहीं आ रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके आगे ये चलता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा था, तो अगर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये क्या है, पहले तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये अभी इसका रिमाइंडर बचा हुआ, एक कटा नहीं है, डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा आया है, रिपीटिंग तो हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। तो क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आ गया, ये हम आ जाते हैं। ठीक है, आज समझ में आ गया। एक बार मैं इसको क्या कर समराइज कर देती हूँ। 2/3 है, इसको मैंने डिवाइड किया है, 0.666 आया है। ठीक है, और एक 1/2 लिया था जिसको डिवाइड करने पे 0.5 आया है, और एक ये है 22/7 को जब मैंने किया है तो 3.14288 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको फुल डिवाइड करने के बाद हमको क्या, मेरा ट्रिक क्या है, रूल क्या है, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल इसको क्या करना है, चेक करना है। जब हम डेसिमल के बाद यहाँ चेक करेंगे तो ये क्या होगा, 0.666 चला जा रहा है। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे कि वो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है कि नॉन कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, इसलिए ये नॉन कंप्लीट डिवीजन है। ठीक है, और ये क्या है, कंप्लीट डिवीजन है। जैसे जो कंप्लीट डिवीजन कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग। और जो ये भी क्या है, नॉन कंप्लीट डिवीजन है, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, पहला रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। कि डेसिमल के बाद वो जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या है, यहाँ पे ये नंबर हम यहाँ देख रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ना तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट कर रहे हैं और ना ये फुली डिविजिबल है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमारे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि 4/5 एंड 7/9। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स दिया है, आप अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ कहाँ कैसे हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का जो भी था वो कंप्लीट हो। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जो पीछे मैंने बताया है कि रियल नंबर में सम बेसिक आपको आना चाहिए, और ये पार्ट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, और एक छोटा सा पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम किस पे जाते हैं, अब देखिए आपको एलसीएम एंड एचसीएम निकालने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएम निकालने आना चाहिए। ठीक है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ही एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए कहा है, तो आपको एलसीएम एचसीएम आना चाहिए। क्यों आना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्लास 3rd 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम निकालना एचसीएम निकालना। तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, क्या है, एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में भी आ सकता है और पूछ सकता है कि आप क्या करिए, वेरीफाई करिए। तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, तो मैं इसको बता रही हूँ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, व्हाट, टू नंबर। मैंने यहाँ 2 नंबर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ मतलब 2 नंबर मैंने बेसिकली लिया है, या अगर यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हो जाएंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।